हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मील प्लानिंग पे वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैं पूरे वीक के लिए मील प्लानिंग करके रखती हूँ और स्कूल भी रीओपन होने वाले हैं समर वेकेशन के बाद, तो मैं उसी की प्लानिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने आलू को बॉयल होने चढ़ा दिया है। उसके बाद मैं चना, काबुली चना और जो मटर होती है सफ़ेद मटर, उस सबको अच्छी तरह से वॉश करके उसे सोक होने के लिए रख दूँगी। ये सब प्रिपरेशन करके रखने से हमारी पूरी वीक बहुत ही आसान हो जाती है कि पूरे वीक में हमें लंच में क्या बनाना है, ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, ये सब ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। इसलिए मैं मोस्टली मील प्रेप करके ही रखती हूँ। तो देख सकते हैं इन सबको अच्छे से वॉश करके मैंने सोक होने के लिए रख दिया है। ये ओवरनाइट आराम से सोक हो जाएगी। और वेजिटेबल शॉपिंग भी मेरे यहाँ आज ही हुई थी, तो सारी सब्जियों को मैं अच्छी तरह से वॉश करके रखती हूँ। और साथ ही साथ मैंने डिनर भी बना लिया। डिनर में मैंने बहुत ही सिंपल सा बनाया था, आलू सोयाबीन और बैगन की सब्जी और चावल। तो आलू भी ठंडी हो गई थी, उसे भी स्टोर कर लिया है। लहसुन पेस्ट भी बन के तैयार है और ग्रीन चटनी भी बना लिया है मैंने। ये आराम से 2 महीने चलेंगी। The next day, हो गई है नेक्स्ट डे और आज बेटे का स्कूल ओपन हो चुका था, तो मैंने उसके लंच के लिए बनाया था आलू के पराठे। और साथ ही साथ मैंने मक्खन भी बनाए थे, घी बनाने थे। मलाई काफ़ी जमा हो गई थी, तो उसमें मक्खन बना लिए थे। तो मक्खन से घी तो मैंने अभी नहीं बनाया है, लेकिन पनीर मैंने जो उसके वेस्ट बचते हैं उससे बना लिया है। और सारी चीज़ों को भी अच्छे से बॉयल कर लिया था। ये बॉयल हो गई है, ठंडी हो गई है, तो इसे मैं फ्रीज़र में स्टोर कर लूँगी। much later. तो बेटे के स्कूल से आने के बाद मैंने लंच किया, फिर किचन वगैरह क्लीन किया। उसके बाद ये शाम हो गई है, तो चाय बना रही हूँ, मैं चाय पी रही हूँ और घी भी बन गई थी हमारी। तो इसके बाद मैं साथ ही साथ अपना कपड़े वगैरह भी फ़ोल्ड कर लूँगी। और यहाँ मेरी बेटी थोड़ी क्रैंकी हो रखी थी कि उसके पापा नहीं हैं, अभी टूर पे निकले हुए हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा ही इरिटेट होती है कि मैं इसे कहीं लेके नीचे जाती नहीं हूँ। नीचे लेके जाना, इसे हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। और पापा के साथ बहुत ही आराम से ये गोद में चढ़ के जाती है। यही मैं उसे बना रही थी। उसके बाद फिर मैं आगे की मील प्रिपरेशन करने लग गई हूँ। तो जो भी सब्जियाँ थी उन सबको मैं अभी चॉप करके रख लूँगी। तो यहाँ मैंने भिंडी को कट कर लिया है, उसे स्टोर कर लिया है। और कैबेज भी थे, इसे भी मैं जितनी भी सब्जियाँ कट करके रखने लायक होगी उन सबको मैं कट करके रख लूँगी। मोस्टली ये सब काम मैं संडे को करती हूँ, क्योंकि संडे को एक बार मैं सुबह में ही नॉनवेज बना लेती हूँ, तो हमारा रात तक का सॉर्टेड हो जाता है। लेकिन इस बार संडे को नहीं कर पाई थी, इस वजह से मैं आज कर रही हूँ। लेकिन अगर आप लोग भी जॉब करते हैं, आपके पास भी टाइम की प्रॉब्लम है, तो आप लोग भी इसी तरह से मील प्रेप करके रख सकते हैं। ये काफ़ी टाइम बचाता है हमारा। जैसे जब आपके पास टाइम हो उस टाइम में आप ये सब काम करके रख लो, और सब्जियाँ ख़राब नहीं होती है। 1 वीक तो आराम से चल जाती है, इसमें कुछ भी ख़राब नहीं होता है। तो साथ ही साथ मेरी बहन भी ऑफ़िस से आ गई थी, तो उसका कॉल आ गया था, उससे बात भी कर रही हूँ और काम भी हो रहा है। तो साथ-साथ सब कुछ हो जाता है। और सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि अगर सब्जियाँ कटी हुई रखी होती है फ्रिज में, तो हमें खाना बनाने में भी आलस नहीं आता है। क्योंकि गर्मियाँ हो रही है, तो ऐसे में क्या है, आलस तो आ ही जाते हैं। हम इंसान हैं, हर टाइम वही रूटीन फॉलो करके हमें कभी तो बोर होते हैं ना। लेकिन अगर ये कटी रखी होती है तो हमें, जैसे आज मैं मील प्रेप ही कर रही थी, कल तो मुझे खाना बनाने का मन नहीं था, लेकिन सब्जियां मैंने कट करके रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो डिनर में जल्दी से मैं राइस ही बना लेती हूँ। रोटी नहीं बनाई, लेकिन राइस बना ली। तो इसी तरह से काम बहुत ही आसानी से हो जाता है, तो हमारे हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं। तो अभी तक मेरी वीडियो में आप लोगों को कुछ भी थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, कुछ भी पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके आप लोग मुझे मोटिवेट भी कीजिएगा। अगर मुझ में आप लोगों को कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लग रही है, तो उसे भी आप बताइएगा, ताकि मुझे अगर लगे कि हाँ, उसे सही करना चाहिए, तो मैं उसे सही करने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हेल्पफुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। तो देख सकते हैं बातों ही बातों में मैंने कितनी सारी सब्जियां कट कर ली हैं। तो इसी तरह से मैं काम अपना आसान करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ अकेले रह के काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है विदाउट एनी हेल्प। क्योंकि अगर हाउस हेल्प रखते हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। मैंने 2 साल बीच में अभी रखे थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही सर दर्द हो जाता है। कोई काम आप ढंग से कर नहीं पाते हो, तो अगर ढंग की हाउस हेल्प नहीं मिलती है, तो इस वजह से मैंने तो अभी उन सबको हटा के खुद से ही सारा काम करना शुरू किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपने आप को खुद में बिजी रखती हूँ।
तो मुझे किसी भी तरह की इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना होता है। तो देखिए सारी सब्जियां कट हो गई। अब मैं इन सबको फ्रिज में अच्छी तरह से अरेंज कर लूँगी। देखिए बॉयल करके आलू रखा था, उसका यूज़ किया, जो बचा है वो भी रखा है। अब जैसे खीरा है उसको कट करके नहीं रख सकते हैं, तो उसको भी उस तरह से रखा है। तो मैं इसी तरह से सब्जियां अरेंज करती हूँ। तो बेटा के स्कूल से आने के बाद लंच करते करते हम लोगों को काफ़ी लेट हो जाता है, तो इस वजह से डिनर में कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं था। तो बेटे ने मैगी की डिमांड की, तो हम लोगों ने सोचा चलो मैगी बना लेते हैं। तो मैगी अंडा हमने बना लिया, और बेटी को दूध रोटी खाना था तो उसके लिए दूध रोटी बना दिया। फिर हम लोगों ने डिनर अपना कर लिया, और फिर मैंने पूरा किचन अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, और जाऊँगी मैं अपना फ्रेश हो जाऊँगी। इसके बाद बेटी को भी चेंज वेंज करूँगी, लेकिन बेटी को सब कुछ खुद से करना होता है, और उसे बहुत अच्छा लगता है जब उसके काम को कोई अप्रिसिएट करे, उसे क्लैपिंग करो, मोटिवेट करो, तो वो बहुत खुश होती है। और ऐसा हर किसी के साथ होता है ना, कि अगर हम उसके काम को अप्रिसिएट करें तो वो कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है, लेकिन लोग करते नहीं हैं ऐसा। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।